सुबह की इरेक्शन का साइंस, रात में लिंग क्यों खड़ा होता है? यह काफ़ी लोग सवाल पूछते रहते हैं। रात में या सुबह होने वाली पेनाइल इरेक्शन आखिर क्यों होती है? आइए इसका पूरा न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म समझते हैं। यह एक सामान्य अनैच्छिक इनवॉलेंटरी प्रक्रिया है जो पुरुष के स्वस्थ न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम का संकेत देती है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यदि वो हो रहा है तो फिर समझ लो ये होता कैसे है, इसकी न्यूरोफिजियोलॉजी क्या है। नींद के दौरान खासकर जब हम REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट REM स्लीप अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं। होता क्या है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम S2 से S4 स्पाइनल सेगमेंट सक्रिय हो जाता है। वही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो आमतौर पर इरेक्शन को दबाता है वह निष्क्रिय हो जाता है नींद में। दिमाग का हिस्सा पोंटाइन टेगमेंटम और हाइपोथैलेमस मीडियल प्रीऑप्टिक एरिया पेनाइल नसों में नाइट्रिक ऑक्साइड NO छोड़ने के लिए सिग्नल देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक एंजाइम ग्वानिल साइक्लोज को सक्रिय करता है जिसमें CGMP का स्तर बढ़ जाता है। फिर जिससे होता क्या है कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा की जो मसल्स रहती है वो रिलैक्स हो जाती है। धमनी मतलब आर्टरीज में रक्त प्रवाह बढ़ जाता है और नसों से रक्त का निकलना कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप इरेक्शन होता है। मतलब हर REM स्लीप साइकिल के दौरान शरीर स्वाभाविक रूप से इरेक्शन पैदा करता है, भले ही कोई कामुक सपना हो या न हो। सपने का विचारों का इससे कोई संबंध है नहीं, ये इनवॉलेंटरी है। यह कितनी बार होता है, फ्रीक्वेंसी एंड पैटर्न क्या है इसका? औसतन एक वयस्क पुरुष को रात में 3 से 5 बार इरेक्शन होता है और यह इरेक्शन हर बार 20 से 40 मिनट तक रहता है। ये सभी इरेक्शन REM स्लीप साइकिल के साथ जुड़ी होती है जो लगभग हर 90 मिनट में आती रहती है। सो कुल मिलाकर रात भर में लगभग 1.5 से 2 घंटे लिंग इरेक्शन अवस्था में रहता है, टोटल कैलकुलेट किया तो। सुबह उठते ही मतलब सुबह उठने के समय जो है मॉर्निंग वूड या मॉर्निंग इरेक्शन जो होता है ना, वो दरअसल रात की आखिरी REM साइकिल जो है आखिरी वाली उसके साथ जुड़ी अंतिम इरेक्शन होती है। इसमें हार्मोन और ब्लड सर्कुलेशन की भूमिका क्या है हम देखेंगे। क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन का स्तर सुबह 6 बजे के आसपास सबसे ज़्यादा होता है जिससे पेनाइल रिस्पॉन्स बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल और मेलेटोनिन जैसे हार्मोन भी शरीर की जागने की और उत्तेजना की अवस्था को प्रभावित करते हैं। REM स्लीप में रक्तचाप और हृदय गति में होने वाले बदलाव पेल्विक एरिया में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं जिससे इरेक्शन अपने आप होती है। अभी इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है? रात या सुबह को इरेक्शन का मतलब है कि न्यूरोवैस्कुलर सिस्टम पूरी तरह सही काम कर रहा है, मतलब बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को दिन में इरेक्शन में समस्या है लेकिन रात को सामान्य इरेक्शन होता है तो कारण साइकोलॉजिकल है या साइकोजेनिक होता है, क्लियर कट। लेकिन अगर रात की इरेक्शन भी नहीं हो रही है तो समस्या ऑर्गेनिक हो सकती है, बॉडी समस्या हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है। फिर देखना पड़ेगा कि रात में एक बार भी इरेक्शन नहीं आए, जैसे कि नसों की, रक्त प्रवाह की या हार्मोनल समस्या है जिससे कि इरेक्शन होता नहीं है। इसका टेस्ट करने के लिए रिगी स्कैन या स्नैपगॉग टेस्ट किया जाता है जिससे यह तय किया जा सके कि समस्या मानसिक है या शारीरिक है। अब हम देखेंगे मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। भले ये इरेक्शन अनजाने में होती है लेकिन इनका शरीर पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव होता है। यह सेक्सुअल फंक्शन और बॉडी माइंड इंटीग्रेशन को स्वस्थ रखती है। यह पेनाइल टिश्यू में ऑक्सीजन सप्लाई बनाए रखती है, इसलिए वो आवश्यक है, जिससे फाइब्रोसिस और कठोरता कम होती है। यानी एक शरीर का एक प्राकृतिक व्यायाम है, यह तो एक शरीर का प्राकृतिक व्यायाम है जो अंग को स्वस्थ, लचीला और सक्रिय रखता है। तो नाइट इरेक्शंस
यह प्राकृतिक व्यायाम है लिंग का। रात या सुबह की इरेक्शन पूरी तरह प्राकृतिक और स्वयंचलित है, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सिव होती है, जो हर रात 3 से 5 बार REM स्लीप के दौरान होती है। यह पैरासिम्पैथिक सिस्टम और नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया से होती है और इसका बने रहना शरीर की स्वस्थ रक्त प्रवाह और नर्व कार्यप्रणाली का संकेत है। इसकी अनुपस्थिति किसी ऑर्गेनिक समस्या की ओर संकेत देती है। सो अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सही यौन शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुँचे बिना झिझक और बिना शर्म के। टेक होम मैसेज क्या है? यदि आपको नाइट इरेक्शंस हो रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रॉब्लम साइकोजेनिक है, और नाइट इरेक्शंस नहीं हो रहे तो ऑर्गेनिक है, बॉडीली प्रॉब्लम है। तो मैं डॉक्टर दीपक गएकर आपके साथ हूँ विज्ञान और संवेदनशीलता के साथ। थैंक यू वेरी मच।